हेलो एवरीवन। तो आज आप देख सकते हो कि डे 3 है हमारे वोकैबुलरी मैटर्स का, राइट। सो इस चैलेंज में हम लोग क्या सीख रहे हैं, रोज एक न्यू वर्ड। सो अगर आप न्यू हो तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें एक वर्ड चाहिए बोलने के लिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं या वो बहुत सारी चीजें हैं उन सबका, राइट। वो बहुत सारी है और हमें वर्ड नहीं मिलता। प्लेंटी ये सब वर्ड्स है लेकिन बहुत कॉमन है। तो हमें लगता है ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है जो कि हमें बहुत इजी लगे और बहुत ही जल्दी उसको हम समझ पाए। सो वो वर्ड है जैसे कभी ढेर सारे ढेर सारी चीजें हैं उनको बोलने के लिए। तो वर्ड ऑफ द डे हमारा क्या है, प्लेथोरा। सो इसको ऐसे ही बोलते हैं, प्लेथोरा। ओके, सो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। उसका मतलब क्या होता है, अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की ज्यादा या अधिक से ज्यादा मात्रा में होना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेथोरा। सो बेसिकली ये वर्ड क्या है, ये वर्ड एक नाउन है। ओके, एंड जैसा आप जानते हैं मैं हमेशा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जरूर बताती हूँ। सिनोनिम्स मतलब सेम टाइप ऑफ वर्ड्स। प्लेंटी मैंने पहले भी बोला था, राइट। सो प्लेंटी, अबंडेंस, ये वर्ड बहुत कॉमन है। जो लोग बहुत ही ज्यादा लाइफ कोचेस या इन सब को फॉलो करते हैं, आप देखेंगे वो अबंडेंस वर्ड यूज करते हैं। वेल्थ, प्लेनिट्यूड, सुपर अबंडेंस, कॉर्न्यूकोपिया या प्लेंटीट्यूड। इसका एंटोनिम यानी कि जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, शॉर्टेज यानी कमी होना, डेफिशिएंसी सेम, लैक और अनअवेलेबिलिटी। सो या प्लेथोरा का जो मेन मतलब है, उसका मतलब है बहुत मात्रा में होना। ओके, ढेर सारे। सो अगर आप न्यू है चैनल की देन ऑफ कोर्स लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हम लोग बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखने वाले हैं डे टू डे बेसिस में। चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी। सो एक स्टोरी है किसके बारे में, एक लड़की जिसका नाम है अमीलिया। सो ये देख सकते हैं अमीलिया है, और हम इसमें कौन सा वर्ड, प्लेथोरा वर्ड समझेंगे कि कैसे यूज किया जाता है हमारे सेंटेंसेस में। अमेलिया wandered थ्रू द फॉरेस्ट। तो वो इधर उधर घूम रही थी फॉरेस्ट में, जान रही थी चीजें क्या होती हैं, राइट। फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और कभी आप नॉर्मल पार्क भी जाओ ना तो आपको लगता है कि हाँ हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज हैं, कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कभी कभी बटरफ्लाइज अट्रैक्ट कर जाती है हमारे अटेंशन को, कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो पेड़ों में होंगी वो हमें अट्रैक्ट कर देती हैं। तो वैसे ही वो अमीलिया घूम रही थी। हर क्यूरियोसिटी piqued by a plethora of colorful mushrooms। उनको एकदम से मशरूम्स दिखे। मशरूम्स क्या होते हैं, फंगस, हम लोग खाते भी हैं, राइट। बहुत से होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, आप खा लो तो आपकी लाइफ को भी वो ले सकते हैं, राइट। तो वो उनकी क्यूरियोसिटी पिक्ड थी। इसका मतलब ये है कि क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो देख के उनको खूब सारे मशरूम्स, कलरफुल इनफैक्ट। सो यहाँ पे तो सिर्फ आप ऑरेंज और डिफरेंट शेड्स देख रहे हो ऑरेंज की, लेकिन हाँ वहाँ बहुत सारे कलरफुल थे। तो वो अगर आप खुद देखोगे तो आप मेस्मराइज्ड, आप क्यूरियोसिटी होगी देखने के लिए, वाओ ये कितने अच्छे हैं। और अगर आपको पता ना हो कि फॉरेस्ट में हाँ कुछ अच्छी चीजें और कुछ बहुत ही डेंजरस हो सकती है, तो आप एज अ चाइल्ड नहीं समझोगे क्योंकि आप बहुत क्यूरियस माइंडेड होते हो छोटे में। शी प्लक द रेड वन। उनमें से एक रेड कलर का उन्होंने एकदम से प्लक किया, मतलब जैसे आप फ्लावर को प्लक करते हो ना, आप तोड़ते हो, वैसे ही। सडनली एवरीथिंग श्रंक। सब चीज छोटी हो गई। ओके, एकदम से सपोज करिए वो इतनी बड़ी थी और वो बहुत छोटी हो गई, वैसे ही मशरूम भी छोटा हो गया, उनकी तरफ की जो मेन चीजें थी वो छोटी हो गई। सराउंडेड बाय टारिंग ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस, यानी कि ग्रासेस खूब बड़ी थी और वो उसमें एक छोटी सी हो गई थी अभी, राइट। तो अब उनको ये जो ब्लेड्स, जो कि ये होती है साइड बहुत टफ होता है, ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस यानी कि सारी ग्रासेस जो थी वो बहुत बड़ी लगने लगी। समझ सकते हैं आप कितनी छोटी हो गई होगी वो। She embarked on a tiny adventure। तब वहां पे भी, तब भी वो बहुत एडवेंचरस थी। वो घूम घूम के देख रही थी, अच्छा क्या है। मीटिंग इंसेक्ट्स, अब बहुत सारे बग्स या इंसेक्ट्स उनसे मिलने आ रहे होंगे क्योंकि क्या है, अब वो उन्हीं के बराबर हो गई हैं। जैसे छोटी सी चींटी आप उसके बराबर हो गए तो आपको वो बहुत ही बड़ी और आप ही की जैसी लगेंगी, राइट। एक्सप्लोरिंग अ वर्ल्ड शी नेवर नोटिस्ड बिफोर। वो ऐसी जगह देख रही थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। तो बहरहाल हम लोग भी अगर चल रहे होंगे और कोई चींटी आ जाए तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो उनका एक अलग ही दुनिया है, राइट। वैसे ही ये इस दुनिया में जाके चीजें देख रही थी और समझ रही थी। आवर्स लेटर, यानी थोड़े
घंटों के बाद द मशरूम्स इफेक्ट वोर ऑफ, यानी कि इस मशरूम को जब उन्होंने रेड कलर का लिया होगा उसी की वजह से वो छोटी हुई थी ना, उसका इफेक्ट यानी जो वो हो रहा था उसकी वजह से ही हो रहा था, वो छोटी हुई थी, एकदम से वो चला गया और फिर वो बड़ी हो गई, बड़ी जैसे थी वो नॉर्मल, लीविंग हर विथ मैजिकल मेमोरीज। तो अब क्या हुआ, वो अब बड़ी हो गई, वो अब छोटी नहीं रही, लेकिन उनके दिमाग में क्या रहेंगी, अब मेमोरीज रहेंगी, किस चीज की, कि वो इतनी छोटी हो गई थी उस मशरूम को छू के कि अब उन्होंने पूरा इंसेक्ट्स और उस ग्रास के नीचे की लाइफ को देखा हुआ था। ओके, सो यहाँ पे her curiosity piqued by the plethora of colorful mushroom, plethora of thoughts, plethora of knowledge, ऐसे करके हम लोग हमेशा ये वर्ड को यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट whom, अमेलिया। चलिए हम इस स्टोरी को फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। So Amelia wandered through the forest, her curiosity piqued by the plethora of colorful mushrooms. She plucked a red one and suddenly everything shrunk. Surrounded by towering blades of grass, she embarked on a tiny adventure, meeting insects and exploring a world she'd never noticed before. Hours later, the mushroom's effect wore off, leaving her with magical memories. Alright? So ये था वर्ड ऑफ द डे जो कि हमारा क्या था, प्लेथोरा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका मतलब, जिसका मतलब क्या है, अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा स्टोरी रीड करके, जो कि छोटी सी स्टोरी थी और प्लस उसका मतलब समझ के उस पर्टिकुलर वर्ड का। ओके, सो या अगर आप न्यू हैं आप लाइक कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो आपको रोज न्यू वर्ड्स मिलेंगे। हमारा 100 डे चैलेंज है, राइट? तो अगर आप स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको बुक्स नॉवेल्स सब पढ़ना बहुत पसंद है, उसमें वर्ड्स बहुत आते हैं, तो प्लीज आप जरूर मेरे चैनल को देखिएगा और वर्ड्स भी पढ़िएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू हैव अ नाइस डे।